Hello students, welcome again to my 5th video session. This video is being made for 5th grade students to the college students. This lecture is not only for the students but also for those who want to learn speaking, writing and reading in English. And I have been experiencing this for last 10 to 12 years that the students, those who are in 12th standard and those who have passed 15th means graduation, most of the students are not able to speak in English. Due to this, because of this, they have to face problem in their job interviews. मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट 10 से 12 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो बच्चे 12वीं पास हैं, 15वीं पास हैं, काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में बातें करने नहीं आती हैं और इंग्लिश में लिखने नहीं आती है। जो वो बोलना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उसे बनाकर वो नहीं लिख पाते हैं। सो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहे हैं उनके साथ कि जॉब इंटरव्यू में वो बोल नहीं पाते ठीक से, इसलिए उनको नौकरियों में सिलेक्शन नहीं मिल पाती। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉलेज स्टूडेंट्स 5वीं से लेकर के कॉलेज एंड जो भी पेरेंट्स हैं वो भी सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत भी जिन्हें जानकारी है या हिंदी पढ़ सकते हैं। आज मैं काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में दूंगा जिसके थ्रू हमारे पेरेंट्स भी सीख सकते हैं, जो 5वीं के बच्चे हैं और 5वीं से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक सब सीख सकते हैं। और ये वीडियो के बाद 1 से 2 बार जब देखेंगे और जब सीखेंगे, जो भी इसमें मटेरियल्स दिया जाएगा उन्हें जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वो कुछ ही दिनों में खुद से वाक्य बनाने सीख जाएंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें और अच्छे से सीख लें। काफ़ी समय हमारे हाथ में है जिसका यूटिलाइज करके ये हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को कैसे बनाया जाए। जो भी हम बोलना चाहते हैं उसे हम बनाएं कैसे, तो उसके कुछ नियम हैं। वो नियम को हम फॉलो करेंगे। कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ एजुकेशनल मटेरियल्स हैं जिन्हें याद करना होगा। बाकी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वाक्य रट के नहीं बोल सकते, कोई भाषा को आप रट के नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदे किन किन लोगों को होंगे और क्या फ़ायदे होंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बता चुका, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी दैट कि 5th स्टैंडर्ड से लेकर के कॉलेज एंड कुछ वो पेरेंट्स जिन्हें ये सीखने की इच्छा है वो भी सीख सकते हैं और कोई भी इसे सीख सकता है। बस वो 5वीं के नीचे नहीं होना चाहिए, 5वीं के ऊपर के कोई भी सीख सकते हैं। और बड़े व्यक्ति जो ऑफिसेज में काम करते हैं और जो घर में पेरेंट्स हैं, कुछ मम्मियाँ हैं जो बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो कृपया है कि इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। नहीं समझ में आए तो बार बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा इसे और आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट से हैं कि आपको इंग्लिश में वाक्य बनाने आ जाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इंटरव्यू में इंग्लिश में बातें कर सकेंगे कुछ दिन के प्रैक्टिस से। तो इस तरह से इस वीडियो के बाद इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य आपको क्या बनाने, जो आपको बोलने हैं। जैसे कि बोलते वक्त जब 2 व्यक्ति एक के सामने एक खड़े होते हैं तो जब बातें करते हैं या फिर ग्रुप में जब बातें होती हैं तो 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो पूछते हैं और एक जन बताते हैं। कॉन्वर्सेशन में पूछना और बताना ही कॉन्वर्सेशन कहलाता है। मैसेज को एक जन से दूसरे जन तक पहुंचाना। और मैसेज कब आएगा, जब कोई पूछेगा तब वो कोई आंसर देगा। तो क्वेश्चन और आंसर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने से पहले हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमें फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो वाक्य हम बनाएंगे ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से लेकर उसमें बिठा देंगे, जोड़ देंगे तो वाक्य बनेंगे।
तो इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो हमें जानकारी मिलेगी तो हम आसानी से वाक्य बना लेंगे। तो ये जो टाइप्स हम लोग पहचान लेंगे कि कितने टाइप्स के सेंटेंस है। अच्छा, ये भी देख लेंगे कि कौन से पार्ट्स है और किस में जोड़ेंगे। तो ये पार्ट्स को सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करता है टेंसेस, जिसे कहते हैं हिंदी में काल। इसको मैं बताऊंगा, इसे भी बताऊंगा, इसे भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं यहां से। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे आप, पहले है असर्टिव। असर्टिव का मतलब ही होता है कि बातों को बताना, पूछना नहीं। असर्टिव मतलब असर्ट करना, स्टेटमेंट देना कि मैं 4 साल से इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अभी। ये सारी चीज़ बता रहे हो आप। जब आप कुछ बताते हैं तो असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो असर्टिव में भी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव होते हैं दोनों, जैसे कि सकारात्मक एंड नकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, मैं वेज खाता हूँ, ये सकारात्मक है। इसी का नेगेटिव कैसे बना, मैं वेज नहीं खाता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस बन गए। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, जितने भी और कोई भी टेंस हो, आप बता रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब पूछना। पूछने के लिए वाक्य जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताए जाएंगे। अच्छा, उसमें डालने वाले जो मटेरियल है वाक्य को बनाएंगे, उसमें जो आप फीड करेंगे वो भी सारी चीज़ें आपको बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही कम, मैं ऐसे वर्ड्स आपको याद करने दूंगा जो कि बहुत कम है, बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत ही कॉमन है, जिसके थ्रू आप वाक्य बनाने शुरू कर देंगे और वही सारी चीज़ें बातें की जाती हैं। तो कॉमन सेंटेंसेस आप बनाना सीख जाएंगे। तो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि क्वेश्चंस, जैसे आप वेज क्यों खाते हैं, आप वेज क्यों नहीं खाते हैं, आप सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं, अच्छा आप किधर खेलने जाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको कौन सा फल खाने को अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो ही आंसर देते हैं सामने वाला। तो ये पूछने के लिए भी हमें एक फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। हम टेंस में जाके ये सारे नॉलेज लेंगे तो वो भी बनाने आ जाएंगे आपको ये सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में। बहुत ही आसान है। कुछ वर्ड्स मैं याद करने दूंगा और कुछ नियम और कुछ मेथड्स और चार्ट दे दूंगा, उसे याद करिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गारंटी। और ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जो 5th से शुरू करते हैं बच्चे ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा अच्छे से सीखने के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि बचपन में ही, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स बचपन में ही ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आ चुका है। उनके लिए रिवीजन लेक्चर के तौर पर मैं दे रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग ध्यान से सुनिए, जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किए वो शुरू कर दीजिएगा। तो थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, पहला था असर्टिव जिसमें हम बताते हैं, दूसरा था प्रश्न पूछते हैं। पूछने में भी 2 तरह के हैं, एक तो वर्बल क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चंस। WH बोले तो आप क्या खाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों लेट उठते हैं, आप वेजिटेरियन क्यों हैं, आप कितने बजे पढ़ने बैठते हो, ये सारे क्वेश्चन हैं WH के। अच्छा, वर्बल क्वेश्चंस जिसके उत्तर आते हैं हाँ या ना, जैसे कि आप खेलने जाते हो क्या, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछने से सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर देता है। जैसे कि आप पागल हो, डेफिनेटली वो कहेगा नहीं। तो ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी अलग होता है। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स हैं, WH क्वेश्चंस एंड वर्बल। WH में कुछ ना कुछ आंसर आएगा और वर्बल क्वेश्चंस में आपको हाँ या ना में उत्तर आएगा। थर्ड देखेंगे हम, थर्ड दिया इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, पूछने के अलावा, बताने के अलावा और भी कुछ होते हैं सेंटेंसेस, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। खड़े हो जाइए, ऑर्डर देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ऑर्डर देना, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो बुक मुझे दे दो, सारे स्टूडेंट्स के बुक में साइन है कि नहीं चेक कर लीजिए। ये टीचर अगर स्टूडेंट्स को बोल रहा है तो ये क्या है, ऑर्डर हो गया। या बड़े जब छोटे से कुछ करने को कहता है तो ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट जब हम कहते हैं, जब छोटे जब बड़ों को कुछ करने के लिए कहते हैं तब, जैसा कि प्लीज़ मुझे ला कर दीजिए, आप मेरा हेल्प कर सकते हैं क्या। ये सारी चीज़ें जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और एडवाइस, जैसे डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि हर दिन आप 1 एप्पल खाइएगा, दिन में 3 बार आप ब्रश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें एडवाइस हैं। तो ये भी सेंटेंसेस हैं, ये भी हमें सीखने होते हैं।
अब देखेंगे चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये होता है कि जब आपको सडन फीलिंग आती है और कुछ आप सेंटेंस बोल जाते हो, वाओ व्हाट अ मैच, ये एक सेंटेंस है जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वाह क्या पिक्चर था, सुपर, ये जो सेंटेंसेस है ये भी सेंटेंसेस है। व्हाट अ मूवी वाज दैट, ये भी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस है। क्या पिक्चर था, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, कितना अच्छा ये वेदर है। ये जो अचानक फीलिंग आने के बाद जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये रहा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन्हें ही बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। जैसे हमारे बॉडी बना हुआ है, हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, नाक, मुझे पता है मेरा एक उंगली नहीं रहेगा तो भी मैं जीवित रहूँगा। उसी तरह इन पार्ट्सों में अगर कोई भी एक पार्ट्स अच्छे से नहीं आता हो तो भी आप वाक्य, 2-3 चीज़ों से भी वाक्य बनाना शुरू कर सकते हैं हम। बट जब हमारे सारे बॉडी होते हैं तो हमको चलने में, देखने में, सुनने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए सब पार्ट्स के बारे में जब जान लेंगे, जब इनको याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें सीखने के लिए। चले देखते हैं, बहुत शॉर्टकट में बता दूंगा इसका मीनिंग्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, यही स्पीचेस हैं जिसे जोड़कर हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। पहले नाउन्स। नाउन्स मतलब आपकी आंख बंद है और खोलने पे जो भी दुनिया में दिखता है वो सब सारी चीज़ें नाउन है। जैसे घड़ी, बॉडी, फैन, हारमोनियम, स्पीकर्स, ट्यूबलाइट्स, बोर्ड, एनीथिंग, एवरीथिंग जो आप देख सकते हैं आंखों से। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो बिना देखते हम देख नहीं सकते बट वो नाउन होते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जैसे बचपन, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बचपन तो दिखता नहीं है बट ये नाउन है। काइंडनेस, हैप्पीनेस, ये जितने भी नेसनेस लग रहे हैं ये सारे नाउन्स हैं बट ये दिखते नहीं बट नाउन्स हैं। कुछ ऐसे होंगे, बाकी जो भी दिखता है सब नाउन है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश बोलने में तब आसानी होगी, इंग्लिश में वाक्य तब बना पाओगे और जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बैठे हो और उसमें खुद से जब वाक्य बनाने होंगे तब आपको वर्ड्स के ज्ञान होने चाहिए। हर दिन 5-5 वर्ड्स, स्कूल के अंदर जो चीज़ें हैं उनके नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, मॉल्स के अंदर जाते हो जो भी चीज़ दिखते हैं उनके नाम, किचन के अंदर चले जाओ उनके नाम इंग्लिश में आ जाए तो वर्ब्स हो गए, ये आगे बताऊंगा। ये सारी चीज़ जितने ज़्यादा आएंगे आपको सेंटेंसेस उतने ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाउन्स। नाउन्स में कोई भी चीज़, वो चाहे फल हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, मैंगो, मुंबई, पेन, राम या पूनम या नीलम, जो भी लड़कियों का नाम है या लड़कों का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, फल, किसी जानवरों के नाम है, सारी चीज़ें आती हैं नाउन्स में। अब देखेंगे दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरा, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम। अब ये जो नाउन है इनके बदले जो यूज़ होता है, जैसे कि मैंगो के लिए हम इट यूज़ करेंगे, इट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो निर्जीव है। मुंबई के लिए भी इट, पेन के लिए भी इट, राम के लिए ही क्योंकि लड़का है, शी होगा किसी लड़कियों के नाम के लिए। इस तरह से ये प्रोनाउंस, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, बाद में हम इसके अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक के लिए हम उसमें सारे डीप एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर पता हो जाए तो आसानी होता है और समझ में भी आता है। तो सिर्फ समझने के लिए आप सिर्फ समझिए कि प्रोनाउंस ये होता है, नाउन से होता है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ सिखाऊंगा इस वीडियो में। फिर देखेंगे एडजेक्टिव। एक के साथ एक पार्ट्स इतना इम्पोर्टेंट है, जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे बॉडी एक काफ़ी सारे पार्ट्सों से बना हुआ है, सेम एडजेक्टिव देखेंगे गुड बैड। ये जो नाउन और प्रोनाउन, इनके बारे में अगर आपको कुछ बताना है कि वो कैसे हैं, उनका रंग कैसे है, वो किस तरह के हैं, तो आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। एडजेक्टिव है डिस्क्राइब करने के लिए, कि वो लड़का कैसा है, वो पेन कैसा है, ये मार्कर ब्लू है, अगर ये ब्लू भी बोल रहा हूँ तो भी ये एडजेक्टिव है। ये वो व्यक्ति बहुत लंबा है तो ये जो लंबा बोल रहा हूँ ये भी एडजेक्टिव है। उसी तरह अच्छा, बुरा, गरीब, अमीर, खूबसूरत,
ये सारे चीज़ें जो हैं गुड, बैड, पुअर, रिच, ब्यूटीफुल, ये सारे चीज़ एडजेक्टिव्स हैं जिनका उपयोग नाउन और प्रोनाउन कैसा है ये बताने के लिए यूज होता है। अब देखेंगे वर्ब्स। अब ये जो नाउन और प्रोनाउन कैसा है ये बताने के लिए एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन कुछ करता है, अगर नाचता है, कोई चीज़ खोलता है, आने का काम करता है, कूदने का काम करता है, तो वो वर्ब से पता चलेगा, क्रिया से। जैसे कि डांस, कॉल मतलब बुलाना, ओपन मतलब खोलना, ये सारी चीज़, ये वर्ब्स क्रिया से ही पता चलता है, क्रिया से ही हम बनाएंगे। अगर मुझे बोलना है कि मैं दौड़ता हूँ, तो मैं दौड़ता हूँ अगर मुझे बनाने हैं तो दौड़ना का स्पेलिंग है, उसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। उसी तरह वर्ब्स भी हम काफ़ी सारा पढ़ेंगे, तो हमको सेंटेंस में यूज़ करने भी जब करेंगे तो ये वर्ब का काम आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम सीख के लेते हैं कि वर्ब्स का मतलब क्या है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है। वर्ब्स का मतलब समझ में आया, क्रियाएं जो कि नाउन और प्रोनाउन के द्वारा की जाती है। एडवर्ब, अच्छा ये जो नाउन और प्रोनाउन जो भी कुछ करते हैं, डांस, वो डांस को कैसे करते हैं? स्लोली। अगर हमको बोलना है कि वो धीरे धीरे नाचता है, वो नाचता है, सेंटेंस बन गया। बट अब अगर हमको ऐसा कुछ बनाना है कि मैं धीरे धीरे नाचता हूँ, तो आई एम डांसिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे नाच रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है एडवर्ब की। क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, लेट मतलब लेट, ऑलवेज मतलब हमेशा, मैं हमेशा गाँव जाता हूँ, मैं हमेशा पढ़ने जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो ये जाने का काम कैसा हो रहा है? ऑलवेज। तो जो क्रिया को डिस्क्राइब करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स के बाद हम देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्रिया को कहाँ किया जा रहा है, प्रीपोजिशन से ये पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन, इन, टू, बाय, बिटवीन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा, प्रीपोजिशंस का मतलब समझाऊंगा। प्रीपोजिशन मतलब एक्शन कहाँ हुआ है, क्रिया कहाँ की गई है या कहाँ होगा, ये पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैदान खेलता हूँ, अब ये गलत हुआ, मैदान में, अगर वो में वहाँ से हट गया मतलब प्रीपोजिशन हट गया। प्रीपोजिशन की वजह से ही हमें पता चलता है कि एक्शन कहाँ पे होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, टेबल, बिल्ली टेबल बैठी है, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है। इस तरह के एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से प्रीपोजिशंस के अलग से चार्ट दिए जाएंगे, वो याद कर लेंगे, बाकी सबके जो चार्ट मिलेंगे आप वो याद कर लेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस का काम है कि दो अक्षरों को, दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ना। मैं खाता हूँ और मैं नाश्ता भी हूँ, ये जो दो वाक्य को जोड़ा, मैं खाता हूँ और मैं नाश्ता भी हूँ, ये दो सेंटेंस को जोड़ा है एंड। कुछ जोड़ने वाले कंजक्शन होते हैं, कुछ तोड़ने वाले कंजक्शंस होते हैं, लेकिन ये दो वाक्यों को जोड़ता है और तोड़ता है। तो कंजक्शंस जब सीखेंगे तब हम बताएंगे कि दो वाक्यों को किस तरह से जोड़ता है। राम और श्याम, अगर यहाँ पे और नहीं लगा तो राम श्याम हो जाता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंजक्शन से हम दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। अगला देखेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन समझ लीजिए बॉडी के नाखून के जैसे है, नाखून काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम, इसे आप करें चाहे ना करें बहुत कम फर्क पड़ता है। करने से मैं बताता हूँ कि इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सडन फीलिंग आकर एक शब्द निकले आपके मुंह से खेलते वक्त, या कब कुछ जीत जाते हैं आप, यस, यो, आ, ब्रावो, इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये जब यूज होगा आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि ये पार्ट्स को किस तरह, इस पार्ट्स की मीनिंग क्या है, और इनको अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूज करना है सेंटेंस बनाने के लिए। वो सीखेंगे हम टेंस के पार्ट में। सबसे पहले मैंने बताया था 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को सीखना है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो हमें वो पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इस पार्ट्स को हम जोड़ करके यहाँ पर जोड़ेंगे टेंस में स्ट्रक्चर के साथ। इसके साथ जोड़ने के बाद सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, और यही हमारा मकसद है कि ये वाक्य बनाना हम सीखें। उसके लिए ये आना ज़रूरी है, इसके अंदर के जो शब्द हैं वो आने ज़रूरत है। ये आने के बाद हम इसको स्ट्रक्चर्ड करेंगे यहाँ पर टेंसेस में। तो अब शुरू करेंगे टेंसेस। अब देखेंगे टेंसेस। टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेंगे।
और इसे रटना नहीं है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बच्चे भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस मेथड को अपनाएं, इजीली याद हो जाएगा। 12 टेंसेस बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मेन 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य काल। ये 3 काल में से हर एक के 4-4 प्रकार होते हैं, तो हो गए 12 टेंसेस। कुछ नहीं है, देखिए अब भी याद हो जाएगा आपको। प्रेजेंट में 4 प्रकार हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले याद करने की टेक्निक याद करें, कैसे याद करें। देखिए ये 4 सब में कॉमन है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखेंगे चारों में कॉमन है। तो सबसे पहले ये 3 को याद कर लेंगे और ये 4 को सबके साथ लगा दीजिए तो बन गए। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो गया। अब इसी प्रेजेंट के बदले आप पास्ट लगा दीजिए, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। सेम यहाँ पर भी सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर। इस तरह के हर एक के 4 हुए, तो तीनों के कितने हो गए? 12 टेंसेस। इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो टेक्निक सिखाऊंगा वो है कि हिंदी में जब हम सेंटेंसेस, दिमाग में हमारे पहले हिंदी आती है तो उसे कैसे हम समझे कि ये कौन सा टेंस में है। जब ये भी समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में बिठाने के बाद वो सेंटेंस बन जाएगा। तो वो सीखेंगे अभी। ये याद होने के बाद हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए, समझ लीजिए कोई भी एक हिंदी सेंटेंस मेरे दिमाग में आया, समझ लीजिए आपको ये बताने कि मैं गाना गा रहा हूँ, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए ये सेंटेंस इस 12 में कहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहला यही, अगर ये आ गया तो उसके बाद का प्रोसीजर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सबसे पहले कि ये 12 टेंस कौन से होते याद हो जाएगा। अब जो बताने जा रहा हूँ इसी टेंस को मैं वर्टिकली लिखूंगा और उसके सामने सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दूंगा, जिसे आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं कौन से टेंस में है वो, फिर बताएंगे कि उसको स्ट्रक्चर्ड कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे टेंसेस। हिंदी के वाक्य सोचते ही कौन सा टेंस में आएगा, ये प्रैक्टिस, इसका ट्रिक बहुत आसान है। जस्ट अभी मैंने बताया था कि 12 टेंस को कैसे याद करने। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी हिंदी के सेंटेंस आपके दिमाग में आए कि उसे बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले वो टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस में आएगा। जैसे कि मैंने बोला था, मैं कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ, या मैं खेल चुका हूँ, मैं आज सुबह 6 बजे उठा। ये सारे सेंटेंस जैसे ही दिमाग में हिंदी में आती हैं तो टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो सिखाते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड किए हैं, प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे रखे हैं, पास्ट टेंस को यहाँ पर और फ्यूचर टेंस को यहाँ पर। ये प्रेजेंट टेंस के जो 4 मैंने यहाँ पर लिखे थे वो 4 को मैंने वर्टिकली लिखा हुआ है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम कॉन्वर्सेशन या इंग्लिश में बातें करने जाते हैं, काफ़ी इसका रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और हमारे जो हैबिट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं 6:30 बजे 7:30 बजे तक मैं योगा करता हूँ, उसके बाद स्नान के लिए जाता हूँ। ये जितना भी आदतें आप बताते हैं उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ता तेती, कोई भी सेंटेंस में देखिए क्रिया ता तेती से खत्म हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, अब मैं एक बड़ा सा सेंटेंस बोलता हूँ, मैं 4 बजे खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 बजे में ध्यान नहीं देना है, क्रिया में ध्यान देना है, खाता ता। कोई भी सेंटेंस जब बोलते हैं तो उसकी क्रिया में ध्यान दीजिए। अगर ता तेती लग गया तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी बताया मैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए और कोई टाइम शेड्यूल के लिए और हैबिट के लिए यूज होता है। तो कोई भी सेंटेंस में जब क्रिया मतलब वर्ब्स, जैसे खाना, पीना, रोना, दौड़ना, ये तो ना लग रहा है, ये तो कॉमन है। अब इसमें हो सकता है कि मैं जा रहा हूँ, अब क्या हो गया, जाना, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, बट रहा हूँ लग गया
तो इसमें से हमको पहचानना है रहा हूँ कहाँ है, ये है, रहा रही रहे है या हूँ। तो इस तरह से हमको पहचानना है। तो लाइन से मैं बताते जाता हूँ एक के बाद एक। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, ये सारी चीज़ें ताते ती। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है, ये जितने भी वर्ब में क्रिया में ताते ती लग रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। कोई भी वाक्य हिंदी में हो, अगर क्रिया में ताते ती लग गया तो समझ लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सेकंड देखिए, रहा रही रहे, कोई भी क्रिया ले लीजिए, जैसे खोलना। अब खोलना, मैं खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आपको किसी में भी ध्यान नहीं देना, क्रिया में ध्यान दीजिए। खोलना को क्या बोल रहा है, खोल रहा हूँ। तो खोल रहा हूँ में ये रहा रही रहे, या खोल रहे हैं या खोल रही है, मैं खोल रहा हूँ, अगर ऐसे रहा रही आ गया क्रिया में तो समझ लीजिए वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इस तरह से हम पहचानेंगे। मैंने हिंदी में लिख के भी दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार सब बता देता हूँ। थर्ड देखेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। काफ़ी बार हम रटते हैं चीज़ों को, वाक्य को रटते हैं। वाक्य को रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ, अगर ये सेंटेंस को मैं बोलूँ तो काफ़ी लोग इसे कहते हैं कि ये तो बीत चुका है, ये तो भूतकाल है। ऐसा नहीं है, आपको भूत भविष्य नहीं करना है। सिंपली वाक्य बोलिए, यहाँ पे मिलाइए, खत्म। क्योंकि ये सेंटेंस जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं एक्शन हो गया सर, कैसे ये वर्तमान काल हुआ। इसीलिए कहता हूँ कि जो ये 4 टाइप है इसे आप सिर्फ याद कीजिए इतना सा। अब जो ये बता रहा हूँ सही में ये प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आता है। चुका, या मैं खा लिया हूँ, मैं खा चुका हूँ, वो खा ली है तो आ रहा है, लेकिन चुका, लिया या ली आ गया अगर क्रिया में तो समझ लीजिए वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, वो वर्तमान काल में ही है, भूतकाल नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, यही चार्ट के हिसाब से जाइए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 12 ही तो है, आराम से 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार भी देखने पे अगर दिमाग में बैठ जाता है तो अच्छा ही है। ओके, अब देखेंगे हम चौथा, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट। अब जैसा कि मैं यहाँ पे भी रहा रही रहे हैं और यहाँ पे भी रहा रही रहे हैं, बट यहाँ पे एक चेंजेस है समय के साथ। मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अगर होता तो वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस होता, बट यहाँ पर मैं ये समय जोड़ दिया हूँ। समय क्या बोल रहा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट। या मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। ये भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको कहाँ पर आने पड़ेंगे, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट में। तो ये 4 को समझ लिया आपने। जिस तरह से प्रेजेंट के इस चारों को मैंने किया, सेम पास्ट के भी चारों में ऐसे ही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, सिंपल पास्ट, जिस तरह से मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, सेम अब यहाँ पर सिंपल पास्ट में होगा कि मैं खाया। अगर आपको बोलना है मैं गया था, मैं कल पार्टी में गया था, या मैं खाना खाया, मैं कपड़े धोया, इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलने हैं तो सीधा यहाँ पे आ जाइए क्रिया में। जैसा खाना को अगर मैं बोल दिया खाया, अगर मैं खोलना को बोल दिया खोला, या मैंने बोल दिया बंद करने को बंद किया, तो इसमें आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में से। अब देखेंगे 6th, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। रहा रही रहे, था या थी, मैं खा रही थी, मैं सो रही थी, वह सो रहा था। सिंपल, जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे वो सीधे किस में आएंगे, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में। बस ये ध्यान देने आपको ये कि हिंदी के वाक्य बोले तो यहाँ पर आ जाए, और एक क्रिया में ध्यान देने, जैसा कि आना, आ रहा है, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तो ये ध्यान देना कि क्रिया में कैसे बोले जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हैं। 7th देखिए, परफेक्ट पास्ट टेंस। चुका लिया ली, यहाँ पे चुका लिया ली है, यहाँ पे चुका लिया ली था या थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा लिया था, मैं जा चुका था,
इस टाइप के सेंटेंस अगर जैसे ही आपके दिमाग में आए तो तुरंत आप यहाँ पे आ जाइए परफेक्ट पास्ट टेंस में। अब देखेंगे 8 कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट। यहाँ पे आप देखेंगे 2 साल से मैं काम कर रहा था, वहां पे क्या था 2 साल से मैं काम कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या बदलाव आ गया 2 साल से मैं काम कर रहा था, मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा था आ जाएगा। जब था आ गया थी आ गई तो यहाँ पे आ जाएंगे आप कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट में। जिस तरह से 8 टेंस हम लोग ने देखे, सेम इस 4 को भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल फ्यूचर, जब कभी भी आपको बोलना हो कि मैं अगले महीने गांव जाऊंगा, मैं 2 घंटे बाद खाना खाऊंगा, ये जितना भी क्रिया में गा गे गी आ गया तो समझ लीजिए वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। 10th देखेंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। वह खा रही होगी, वह सो रही होगी, मैं जा रहा हूंगा, इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे तो आप कहां पे आ जाएंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। 11वां देखिए परफेक्ट फ्यूचर। मैं खा चुका हूंगा, मैं सो चुका हूंगा, मैं खेल चुका हूंगा, जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए तो आप यहां पर आ जाइएगा परफेक्ट फ्यूचर में। लास्ट वन देखेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर। यहां पे भी समय, समय के साथ मैं 2 घंटे से पढ़ चुका हूंगा, मैं 2 साल से काम कर चुका हूंगा, इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आए तो आप इस बारे में आएंगे। ये सारे टेंसेस जब हिंदी के सेंटेंसेस ऐसे आएंगे, जब आपको ये पहचान हो जाएगी कि कौन से टेंस में आएंगे तो आसान हो जाएगा उसके स्ट्रक्चर बनाने में। पहले इसके लिए बहुत मेहनत करनी है आपको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाइए, लेकिन ये लगातार आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। इस ऐसे ही करके हम भी सीखे थे, हमारे 5वीं के 6ठी के बच्चे ये सब करने लगे हैं, तो ये आसान है। यहाँ पर क्लास में हम लोग बहुत मेहनत से, और बच्चे लोग काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। जिन लोग सीख चुके हैं उन लोग रिवीजन कर लें। आई थिंक इतना डीप में नहीं गया हूँ, बट काफ़ी बच्चों को मैंने ये सिखा चुका है, तो जिनको सीखना है वो फिर से सीख सकते हैं। इसके बाद मैं एक एक टेंस में वाक्य बनाऊंगा, तो उससे आपको और डिटेलिंग मालूम पड़ेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब देखेंगे कि किसी भी वाक्य को टेंस में पहचानने के बाद, समझ लीजिए एक वाक्य मैं बोलता हूँ, वह क्लास में रोती है, वह क्लास में रोती है, तो 12 टेंस में कौन सा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर याद हो गया होगा तो तुरंत आप पहचान लेंगे। अब पहचान लेने के बाद के जो सेशन है वो बता रहा हूँ। समझ लीजिए आप टेंस पहचान गए, आपको याद हो चुका है, और एक सेंटेंस आपके दिमाग में हिंदी में आया कि वह क्लास में रोती है, तो पहले लिख लेते सेंटेंस को। पहचान लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस ताते ती से। क्रिया में क्या है रोना, रोती है, रोती ताते ती आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं यहां पर वो वाक्य लिख देता हूं, वह कक्षा में रोती है, तो तातेती के हिसाब से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। तो फर्स्ट देखेंगे आज वो जो 12 टेंस आपको याद होने के बाद, अब हम उस वाक्य को कैसे इंग्लिश में बनाएं वो स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। उस 12 टेंस में सबसे पहले वाला टेंस, कोई भी 12 टेंस में से कोई भी टेंस आप लेते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए, और उसके वर्ब कंडीशन। वर्ब कंडीशन क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। क्रिया के 5 टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। क्राई अगर लिया हो रोना, क्राई मतलब रोना, तो उसके 1 2 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं। क्राई, क्राइज, ये दोनों मिलकर के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं। सेकेंड फॉर्म होता है क्राइड, क्राइड थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म है क्राइम, आईएनजी फॉर्म। ये जो क्रिया के मैं चार्ट दूंगा उसमें 5 फॉर्म अलग अलग भी हो सकते हैं, इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, जिसका थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म अलग अलग भी हो सकता है, तो इसे याद करना पड़ता है। तो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं ये दोनों, या तो बेस फॉर्म लगेंगे जिसमें यस नहीं होता, या तो यस फॉर्म लगेंगे जिसमें यस और यस होता है।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के पहले भी हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए डू डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगता है। जैसे ही सेंटेंस आया, समझ लीजिए ये आपके दिमाग में आया सेंटेंस, वह कक्षा में रोती है, तो ये क्रिया ताते ती देख के आप पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और जब प्रश्न बनाएंगे तो डू डज का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है। अब हर टेंस में जो भी नियम है उसको देखना और सीखना बहुत जरूरी है। एक बार याद हो गया, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप भूलेंगे ही नहीं। पहले आपको कठिन लगेगा, लेकिन मैं जिस तरह से स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ये एक है, उस 12 में से एक है, और हर बार आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो जैसे ही दूसरा टेंस लूंगा, तीसरा टेंस लूंगा, तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलते जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएंगे और वर्ब कंडीशन, ये कंडीशन बदलते जाएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये कठिन लगता होगा स्ट्रक्चर देखिए, कठिन नहीं है। यही स्ट्रक्चर में चलेंगे और आगे के टेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, इसी से पहचानेंगे हम, और वर्ब कंडीशन से ही पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो टेंस पहचान लिए, टेंस में आ गया, हेल्पिंग वर्ब हम लोग ने लिख लिए हैं, याद भी कर लेंगे धीरे धीरे। अब वह कक्षा में रोती है, आप ऐसा नहीं बना सकते कि वह मतलब लड़की है तो शी, कक्षा मतलब क्लास, में मतलब इन, रोती है मतलब क्राई, शी क्लास इन क्राई, ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त हमको सिर्फ इंग्लिश का स्ट्रक्चर याद रखना। वो स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद वर्ब में एस और या बेस फॉर्म, एस फॉर्म या बेस फॉर्म लगेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, वो क्या क्रिया होगी, वो क्रिया यहाँ पर होगी, और कहाँ पर होगा, किसके ऊपर होगा वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन रो रही है, वह, तो वह मतलब लड़की हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे शी। अब वह मतलब क्रिया, रोना, रोना को यहाँ पे कौन से फॉर्म में आएगा, या तो क्राई आएगा तो क्राइज। शी, ही शी, इट के लिए ही, शी और इट, और सिंगुलर के लिए हमेशा वर्ब में यस फॉर्म, वर्ब में यस फॉर्म, ये वाला। तो हम लिखेंगे शी क्राइज, शी क्राइज। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट पार्ट में प्रीपोजिशन भी आएंगे, सब आएंगे। शी क्राइज क्लास, मैं आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का रोल कितना बड़ा है। शी क्राइज क्लास नहीं, शी क्राइज इन द क्लास, इन द क्लास। इन प्रीपोजिशन हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, क्राइज वर्ब हो गया, द क्लास, क्लास तो नाउन हो गया। देखिए यहां पर क्या क्या यूज हुआ, शी प्रोनाउन हुआ, क्राइज वर्ब हुआ, इन प्रीपोजिशन हुआ, द क्लास ये नाउन हो गया, कक्षा ये नाउन है। तो 1 2 3 4 चीजों का यूज करके हमने ये वाक्य बना लिया। उसी तरह आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या यूज होगा, इसीलिए ये याद होना बहुत जरूरी है। इसके चार्ट हम दे देंगे, लिस्ट दे देंगे, शीट्स दे देंगे, आप याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले आपने हिंदी सेंटेंस को लाए, उसको पहचान लिए कि कौन से टेंस में है, उसके हेल्पिंग वर्ब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कभी डू डज यूज नहीं होता हेल्पिंग वर्ब। ये एक टेंस है और सिंपल पास्ट एक टेंस है जहां पे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अब नेगेटिव बनाते वक्त यूज होगा। पॉजिटिव मैंने कहा था सकारात्मक, और असर्टिव सेंटेंस में बताया था मैं टाइप ऑफ सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी। इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले असर्टिव बताना और पूछना सीखेंगे। असर्टिव मतलब बताना, हर टेंस में आप बता सकते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस सेंटेंस में हम पॉजिटिव बना लिए। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या था, नकारात्मक। वह कक्षा में रोती है, वह कक्षा में नहीं रोती है आपको बोलना अगर, तो शी के साथ, इनके साथ डस का यूज होगा। एक तो वर्ब में यस फॉर्म लगेगा, ही शी इट के साथ शी, ये याद करना आपको, ही शी इट, और कोई भी एक वचन यहाँ पर अगर होगा कर्ता में, अगर यहाँ राम होता तो भी यहाँ पे क्राइज होता, यहाँ श्याम होता तो भी क्राइज होता। अगर 2 व्यक्ति होगा तो यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म आ जाता,
शी डज नॉट, शी हो गया, डू डज में से डज ले लिया हम लोगों ने, और इन दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दोनों लिख दिया। शी डज नॉट, नॉट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। जब डज यूज हो जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, मतलब बेस फॉर्म। शी डज नॉट क्राई, अब ऑब्जेक्ट पार्ट, इन द क्लास, वह कक्षा में रोती है, वह कक्षा में नहीं रोती है। ये आया समझ में? अब प्रश्न कैसे बनाए ये तो आप बताएं, एक तो सकारात्मक वे में बताएं, एक नकारात्मक वे में बताएं। अब पूछेंगे कैसे आप? अगर आपको सामने वाले से यह उत्तर निकलवाने हैं हाँ या ना, तो आपको वर्बल क्वेश्चन पूछते हैं, आप रोते हैं? अगर आपको पूछना आप रोते हैं, सामने वाले या तो हाँ कहेगा या तो ना। देखिए जैसे अभी तीसरे व्यक्ति से शी से पूछना है, आपसे बात कर रहा हूं और तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछना है, तो डज शी, हालांकि शी सिंगुलर है, डज शी, डू या डज में से शी है इसीलिए डज लगा है। डज शी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब डज शी क्राई। अब क्राई बेस फॉर्म में क्यों आया? बेस फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि डज पहले यूज हो चुका है। डज शी क्राई इन द क्लास, ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रश्न है, डज शी क्राई इन द क्लास मतलब क्या वो क्लास में रोती है? ये प्रश्न है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ या तो ना। वो क्लास में नहीं रोती है। अगर ये क्वेश्चन हुआ कि वो क्लास में नहीं रोती है तो ऐसा होगा, डज के बाद तुरंत नॉट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डजंट शी क्राई इन द क्लास। आप नेगेटिव में पूछ रहे वो क्लास में नहीं रोती है क्या? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं वो क्लास में रोती है, सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर क्या आएगा? यस और नो। हमेशा याद रखिए जब इंट्रोगेटिव में वर्बल क्वेश्चन पूछते हैं यस और नो, हाँ या ना वाला क्वेश्चन, सामने वाले का आंसर हाँ या ना आता है, तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, चाहे कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो में से हमको चूज करना होता है, ठीक है? अब ये रहा कैसे बताते हैं, ये रहा कैसे हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछे ताकि सामने वाला हाँ या ना में उत्तर दे। ये देखिए WH क्वेश्चन, आप कहां रोते हैं अगर पूछना है, या फिर आप, मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं उस लड़की के बारे में, जैसा कि यहाँ पे शी मैंने दिया थर्ड पर्सन। अब हमें अगर सामने वाले से पूछना है वो क्लास में क्यों रोती है, तो ऐसा बनेगा वाई, क्यों का मतलब वाई, तो WH का मतलब वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे WH से क्वेश्चंस बनेंगे काफी सारे। फिलहाल मैं वाई वाला लिया हूं, क्यों, वाई WH हो गया। डू या डज में से क्या लगेगा? डज, क्योंकि शी है। वाई डज शी, वाई डज शी, वाई डज शी में यहां तक कवर हो गया, WH ये हो गया, डू या डज में से डज आ गया और सब्जेक्ट शी। वाई डज शी क्राई, बेस फॉर्म क्यों आएगा? वर्ब में जब कुछ भी नहीं लिखा हूं तो बेस फॉर्म है। वाई डज शी क्राई इन द क्लास, वो क्यों रोती है क्लास में? आप ध्यान देखिए, चाहे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, चाहे मैं असर्टिव सेंटेंस बना रहा हूं, तातेती लग रहा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चाहे आप प्रश्न बनाएं, चाहे आप हाँ या वर्बल क्वेश्चन बनाएं, चाहे आप असर्टिव सेंटेंस बनाएं, तातेती ही उच्चारण होगा। Why does she cry in the class? वो क्यों रोती है क्लास में, तो ऐसा बनेगा। वो क्यों नहीं रोती अगर बनाना है नेगेटिव में, तो इस तरह से होगा, Why does she cry? Why doesn't, नॉट लगेगा, WH हो गया, ये नॉट यहां पर आएगा, डू डज पहले आएगा। Why doesn't she cry in the class? वो क्यों नहीं रोती क्लास में, वो क्यों रोती है क्लास में? तो ये बहुत आसान है, एक बार आप स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, यही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, वर्ब कंडीशन। वर्ब कंडीशन इस तरह के चार्ट होंगे, ये एक है रोना,
मैं काफ़ी सारा ऐसा मेरा चार्ट बना हुआ है, हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको याद करने हैं। ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब और एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूसरा सेंटेंस देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ही लिया था तो उसमें वर्ब का एस फॉर्म और डज लगा, बट अब वाक्य को बदल देता हूँ मैं कक्षा में रोती हूं अगर आया मैं, तो क्या होगा? मैं कक्षा में रोती हूं। अब देखेंगे आप, ये बदल जाएगा। अगर यहां पे आई, यू, वी, दे और प्लूरल हुआ, प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल आई, यू, वी, दे, ये प्रोनाउन के अलावा अगर प्लूरल कुछ भी आ गया यहां पर, रीना एंड मीना, दो जन आया, तो रूल क्या हो जाएगा? वर्ब में बेस फॉर्म और डू का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला वाला सेंटेंस सिखाया, अब जो सिखाने जा रहा हूं, ये दोनों ये मैं मिटाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। ये टेंस में जितना समय लग रहा है समझाने को, बाकी कोई भी टेंस में इतना समय नहीं लगेगा। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। देखिए अब थोड़ा सा चेंजेस की वजह से एक डस का प्रैक्टिस कर लिया, अब डू का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे होता मैं कक्षा में रोती हूं, तो मैं मतलब आई, अगर आई आ जाता सब्जेक्ट में, आई, यू, वी, दे और प्लूरल मतलब बहुवचन अगर सब्जेक्ट में आ जाता है, तो रूल ये होगा कि डू लगेगा। आई, डू लगेगा नेगेटिव, और क्वेश्चंस में यहां पे लगेगा वर्ब का बेस फॉर्म, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, या तो यस फॉर्म लगेगा या तो बेस फॉर्म लगेगा। तो अब जो लगेगा बेस फॉर्म, आई क्राई। बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म क्राई। आई क्राई इन द क्लास, मैं क्लास में रोती हूं। अब आप देखेंगे नेगेटिव, आई के साथ क्या लगेगा? डू। आई के साथ क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट क्राई इन द क्लास। इजी। आई डू नॉट क्राई इन द क्लास। ये है असर्टिव सेंटेंस। एक तो सकारात्मक बता रहे और एक नकारात्मक। मैं कक्षा में रोती हूं, मैं कक्षा में नहीं रोती हूं। मैं कक्षा में रोती हूं क्या? अगर ये वर्बल क्वेश्चन खुद से पूछ रहे हैं तो डू या डज में से डू लग गया क्योंकि आई है, सब्जेक्ट आ गया आई। अब वर्ब डू आई क्राई, आई हमेशा जब अकेला होता है तो कैपिटल लेटर में होता है। डू आई क्राई इन द क्लास, ये प्रश्न हुआ, खुद से पूछ रहा हूं मैं। डू आई क्राई इन द क्लास, क्या मैं क्लास में रोती हूं? अब देखिए यहां पर भी सेम है, मैं क्लास में नहीं रोती हूं क्या? डोंट आई, डू डस के बाद नॉट लगा, डू इसलिए लगा क्योंकि आई है। डोंट आई क्राई इन द क्लास, ये प्रश्न हुआ, वर्बल क्वेश्चन। बहुत आसान है, यही स्ट्रक्चर सब टेंस में होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। सबसे सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम है थोड़ा सा वास्ट, एक बार सीख जाएंगे तो गलतियां नहीं हो। अब WH में वाई डू आई क्राई इन द क्लास, मैं क्यों रोती हूं क्लास में? खुद से क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि मैंने आई ले लिया है। वाई डू आई क्राई इन द क्लास। अब प्रश्न में नेगेटिव में, नकारात्मक में, वाई डोंट आई क्राई इन द क्लास। देखिए एक ही सेंटेंस को किस तरह से हम लोग ने असर्टिव में भी बनाया, प्रश्न भी बनाया। प्रश्न में दो टाइप के होते हैं, एक वर्बल यस नो अगर पूछना है सामने वाले से या खुद से या थर्ड पर्सन के लिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके पहले जो यहाँ पे लिखा था ही शी इट और सिंगुलर के लिए, यहाँ पे लिखा आई यू वी दे प्लूरल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके हिसाब से ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक इतना इनफ है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी जो 11 टेंसेस हैं मैंने 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में यहाँ तक, बाकी पार्ट 2 में आप देखेंगे बाकी 11 टेंसेस। सो पार्ट 2 के पहले यहाँ तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सीख लीजिए, नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 को अच्छे से नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 नहीं आएगा। सो इस वीडियो के अंत में मैं
काफ़ी सारे चार्ट्स दे दूंगा, उसे अच्छे से याद कर लीजिए। इस लेक्चर के हिसाब से मैंने इस वीडियो के अंत में काफ़ी सारे चार्ट्स दे रहा हूँ, उसे याद कर लीजिएगा तो बहुत आसान होगा सेंटेंसेस बनाने में। और बोर्ड के बच्चे हो या कोई भी क्लास के बच्चे हो, उनके इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो पैसेजेस में खुद के आंसर्स लिखने होते हैं या राइटिंग स्किल में खुद के सेंटेंसेस बनाने होते हैं या जिसे स्पीकिंग अभी से सीखने हैं, तो पहले सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो चार्ट्स दे रहा हूँ उसे याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।